हेलो एवरीवन। आज हम इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र में जो है मुद्रा बचत एवं साख अध्याय को देखते हैं। इस अध्याय में मुद्रा क्या है, सबसे पहले हमको समझना होगा। मुद्रा हमारा अध्याय में दिया हुआ है, तो मुद्रा आखिर है क्या? मुद्रा क्या है? व्हाट इज मनी? मुद्रा के बारे में तो आप सब लोग जान रहे होंगे कि मुद्रा क्या है। तो मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसका अगर बात करें तो हम सभी लोग यानी कि परिचित है, जिसके बारे में हम लोग सभी लोग जान रहे हैं मुद्रा क्या है। ठीक है, जिसका प्रयोग हम हमेशा अपने दैनिक जीवन में है, व्यवहारिक जीवन में जो है हमेशा करते रहते हैं। उसके साथ साथ इसका प्रयोग जो है अनेक तरह के कार्यों में, प्रमुख रूप से विनिमय के लिए जो है, लेन देन के कार्यों में जो है मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। जब मुद्रा की हम परिभाषा की अगर बात करते हैं तो मुद्रा की परिभाषा अनेक अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग प्रकार से दिया, जैसे कि मार्शल, रॉबर्टसन, सब अलग अलग यानी कि अपने अपने तरीके से यानी कि जो है इसको परिभाषित किया मुद्रा। जैसे कि अगर मुद्रा की बात करते हैं तो मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिससे हम किसी भी वस्तु का लेन देन यानी कि विनिमय या कहीं भी यानी कि ऋण लेन देन या चुकाने में, मूल्य चुकाने में प्रयोग करते हैं, तो वैसे वस्तु को हम क्या कहेंगे? मुद्रा कहेंगे। यानी कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसका प्रयोग हम विनिमय के लिए, लेन देन में किया करते हैं या कर्ज को चुकाने में करते हैं, इसे हम क्या कर सकते हैं? मुद्रा कह सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो मार्शल ने बताया कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसको हम बिना ज्यादा जांच पड़ताल किए हुए जो है उसका अपने जीवन में जो है लेन देन, विनिमय में, किसी को कर्ज चुकाने में इत्यादि में जो है इसका प्रयोग करते हैं, तो वो हमारा जो है मुद्रा है। ठीक है, तो इस प्रकार से नहीं कि मुद्रा को परिभाषित किया गया है। तो मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसका हम विनिमय में प्रयोग करते हैं, कर्ज चुकाने में प्रयोग करते हैं, तो मुद्रा कहलाएगा। अब बात आता है कि आखिर मुद्रा आया कहाँ से? मुद्रा का विकास कैसे हुआ? क्या पहले से प्राचीन काल से मुद्रा का विकास हुआ था या अब मुद्रा बना है? इसके बातों में जानेंगे। तो जैसे हम लोगों ने पिछले पार्ट में अगर देखना है, अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाइए, वहाँ पे दिया हुआ है। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि वस्तु विनिमय प्रणाली, जैसे कि प्राचीन काल में जो है मुद्रा का विकास नहीं था, मुद्रा नहीं हुआ करता था। उस समय लेन देन के कामों के लिए जो है वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि वस्तु से वस्तु को लेन देन होता था, उसमें कोई मुद्रा नहीं था, मुद्रा का प्रचलन नहीं था उस समय। तो वस्तु विनिमय प्रणाली ही ने जो है उसकी कठिनाइयां जो थे, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा, उसकी कठिनाइयों ने एक तरह से जो कहे तो मुद्रा का विकास किया। यानी कि अगर वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाइयां नहीं आता तो शायद मुद्रा का विकास नहीं हुआ। उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो है मुद्रा का विकास हुआ। जिसकी अगर पहले की अगर बात करते हैं, मध्यकालीन समय की अगर बात करें तो उस समय मुद्रा के रूप में जो है कई तरह के वस्तुओं का प्रयोग किया जाता था। जैसे कि जानवर को मारा गया तो उसके खाल के टुकड़े को जो है मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। उसके साथ साथ पेड़ के जो है खाल या जो है उसको प्रयोग किया जाता था। उसके साथ साथ कई तरह के, यानी कि जब कृषि का विकास हुआ तो कृषि से संबंधित वस्तुओं को जो है मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाएगा, जिसको वस्तु मुद्रा कहा गया। इस प्रकार से धीरे धीरे करके जो है उस वस्तुओं से मुद्राओं का जो है धीरे धीरे विकास होना शुरू हुआ। उस समय की अगर बात करें तो राजतंत्र के समय में जो है राजा अपने सुविधा के लिए कि कोई भी सामग्री लेना हो या जो राज परिवार है उनकी सुविधा के लिए कुछ मुद्राएं बनवाया करते थे, लेकिन ये प्रजा में पूर्ण रूप से विकसित नहीं थी। ये मुद्राएं जो है कुछ यानी कि राजघरानों के लिए ही प्रचलित थी, जिसका यानी महत्व होता था। सोना का बनाया जाता था, चांदी का बनाया जाता था, तांबा का बनाया हुआ रहता था। इसका मूल्य जो है कुछ सामान्य रूप से देखने को मिलता है, लेकिन धीरे धीरे करके जो है इसका यानी कि मुद्रा से जो है अनेक प्रकार के जो है लाभ देखने को मिला, जिससे कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर किया जाएगा। जिसकी वस्तु विनिमय प्रणाली में खोजना पड़ता था कि चलो भाई कहाँ कोई व्यक्ति मिलेगा जो हमको लेना है वो उसके पास मिले, जो हमको देना है वो खरीदना चाहता हो, इत्यादि कई तरह की समस्याओं को लेकर जो है व्यक्ति जूझ रहे थे। जब मुद्रा सामने आया, जब मुद्रा विनिमय में आया तो लोगों को इससे बहुत तरह की आसानी हुआ कि हमको कोई भी वस्तु से लेन देन की जो है जो झंझट होता है, कई तरह की समस्या होता है, उस समस्याओं से निपटारा पाया जा सकता है। इसके लिए कई प्रकार के कहें तो कई शासक ऐसे भी हुए जो मुद्रा का प्रचलन कर सिक्का चलवाए, जिसमें से कई सिक्के जो है तांबा के हुआ करते थे, पीतल के हुआ करता था, सोना का, चांदी का। कई शासकों के द्वारा जो है इस प्रकार से सिक्कों का प्रचलन कराया गया, और उसी समय से जो है मध्यकालीन समय से मुद्रा का जो है विकास यानी कि देखने को मिलता है। उसके पश्चात अगर बात करते हैं तो नियमित रूप से अगर बात करें तो ईरान में 700 वर्ष पूर्व से जो है सिक्कों का प्रचलन जो है देखा जाने लगा। उसके साथ अगर बात करें तो 300 वर्ष पूर्व जो है चीन में भी जो है सिक्कों का प्रचलन जो है देखा गया था।
तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके जो मुद्रा है उसका प्रचलन होने लगा, क्योंकि इससे अनेक प्रकार की जो कठिनाइयां आता था पहले विनिमय में, लेन देन करने में, वो कठिनाइयों को दूर किया जाने लगा। कर्ज को चुकाने में जो कठिनाई आता था उसको दूर किया जाने लगा। तो इस सभी बातों को लेकर लोगों के मन में भावना उत्पन्न हुआ कि हमें जो है इसका विकास करना। जैसे ही मुगल का शासनकाल आया तो उस समय मुद्रा का प्रचलन, जैसे कि अगर बात करें तो मुगल वंश के शासकों ने भी जो है प्रभावी रूप से मुद्रा का प्रचलन करवाया। जैसे कि जो अकबर, जिसको यानी कि महान शासक के रूप में मुगल वंश में देखा जाता है, अकबर ने भी कई तरह के जो है सिक्कों का प्रचलन करवाया, ताकि नागरिकों को जो है विनिमय में जो है ज़्यादा कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। जैसे कि एक प्रकार का सिक्का निकाला था जिसपे एक तरफ जो है अपना और दूसरी तरफ जो है, यानी कि एक तरफ हिंदू एक तरफ मुस्लिम के जो है भगवान का, यानी कि इस प्रकार से उसने सिक्का प्रचलन करवाया था। तो उसने भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया कि ताकि मुद्रा का प्रचलन हो और मुद्रा से जो है हम पहले की समस्याएं जो है विनिमय में, उन समस्याओं को दूर कर सकें। वही जब हम देखते हैं कि जब मुगल वंश का शासनकाल समाप्त हुआ, जब अंग्रेज यहाँ पे शासन करने लगे, तो उन्होंने भी जो है प्रमुख रूप से इसका मुद्रा के विकास पे जो है बल दिया और मुद्रा का प्रचलन धीरे धीरे करके प्रभावी रूप से होता चला गया। और जब अंग्रेज का शासन व्यवस्था रहा तो उस समय जो है धीरे धीरे करके अंग्रेजों ने तो एक तरह से भारत का आर्थिक शोषण बहुत ज़्यादा किया, लेकिन कुछ ऐसे बातें भी हुई जिससे कि भारत के विकास में भी यानी कि योगदान मिला। उसके साथ साथ जो है भारत की अगर बात करते हैं तो इस प्रकार से मुद्रा का प्रचलन हुआ, विकास हुआ और स्वतंत्रता के पश्चात प्रभावी रूप से जो है मुद्रा का प्रचलन किया गया। जैसे कि 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया, जो कि भारतीय के जितना भी बैंक है वो सबका यानी कि शीर्ष पे, यानी कि मुद्रा है सबका काम, मुद्रा छापने का काम, ये सभी का काम उसी के नेतृत्व में है। और उस समय से भारत में प्रभावी रूप से जो है मुद्रा का प्रचलन हुआ, जिससे कि वस्तु विनिमय प्रणालियों की कठिनाइयों को दूर किया जा सका। और उस कठिनाइयों से हम आज लोग बचे हैं और अनेक तरह से जो है मुद्रा से जो है लाभ देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ जो है आज भी कुछ हद तक जो है वस्तु विनिमय प्रणाली के जो बातें हैं वो देखने को कहीं कहीं पे मिलता है, लेकिन जब हम इसके बाद चर्चा करते हैं तो मुद्रा का जो है आधुनिक समय में जो है विकास बहुत हो चुका है और मुद्रा पे ही जो है पूरा अर्थव्यवस्था जो है एक तरह से उसका केंद्र की तरह काम कर रहा है मुद्रा। जब मुद्रा के कार्य के बारे में चर्चा करते हैं कि मुद्रा का काम क्या है, तो मुद्रा के कार्य की अगर बारे में चर्चा करें तो मुद्रा का काम होता है, जैसे कि मुद्रा के अगर आधुनिक समय में बात करें तो मुद्रा का महत्वपूर्ण काम हमारे जीवन में जो है, आर्थिक जीवन में अनेक काम में जो है मुद्रा हमारे लिए सहायक है। अनेक काम है मुद्रा का जो कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर करने में सक्षम रहा। जैसे कि मुद्रा का बात करें तो मुद्रा जो है मूल्य का मापन करता है, यानी कि मूल्य को मापता है। जैसे कि कोई भी वस्तु, जैसे कि हम घड़ी पहने हुए हैं तो घड़ी का मूल्य क्या है, उसके साथ साथ फोन मोबाइल है तो उसका मूल्य क्या है, बुक का मूल्य क्या है, चौक का मूल्य क्या है, उसके साथ साथ बोर्ड, तो बोर्ड का मूल्य क्या है, ये सबका मूल्य का मापन करता है, ताकि मूल्य का मापन होने से जो है हम कोई भी वस्तुओं को जो है मूल्य उतना चुकाकर मुद्रा में मूल्य उसको चुका देंगे और उस वस्तु को हम ले सकते हैं। तो मूल्य का मापन करने में जो है इसका एक जो है मूल्य का मापन करना जो इसका जो है काम है। जैसे कि वस्तु विनिमय प्रणाली में जो मूल्य के मापन में कठिनाइयाँ आता था कि अब कोई आटा लेकर गया है, गेहूँ खरीदना है, तो अब उसमें समस्या आता था कि अब किसका मूल्य कितना होगा, उसमें जो है मूल्य के मापन करने में जो है समस्याएं होता था, क्योंकि उसमें मुद्रा नहीं था। दूसरा अगर काम करें तो विनिमय का माध्यम का काम जो है इसका है, यानी कि लेन देन में जो है माध्यम का काम करता है, बीच का काम करता है। यानी कि लेन देन का आज अगर माध्यम कहें तो हमारा यानी कि जो है मुद्रा रह चुका है। आज हमारा मुद्रा जो है विनिमय का माध्यम बना हुआ है। कहीं भी कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो पैसा लेकर जाते हैं, मुद्रा लेकर जाते हैं, मुद्रा देते हैं, वस्तु खरीदते हैं, या कोई वस्तु यानी कि बेच रहे हैं तो उससे मुद्रा प्राप्त करते हैं। तो एक तरह से कहें तो मुद्रा जो है वो माध्यम का काम, यानी कि मुद्रा का कार्य जो है वो क्या है, माध्यम का, यानी कि विनिमय का माध्यम का काम जो है मुद्रा का है। उसके साथ साथ जैसे कि विलंबित भुगतान के मांग, आजकल हम लोग यानी कि जो है ऋण लेते हैं या कर्ज लेते हैं या कोई वस्तु लिए जिसका यानी कि कह रहे हैं कि बाद में हम पैसा चुका देंगे, तो विलंबित में जो है बाद में जो है बाद के समय में जो है भुगतान करने में जो है भुगतान करना भी जो है मुद्रा का एक काम है। जैसे कि वस्तु विनिमय प्रणाली में होता था कि कोई वस्तु लिए, अब उस वस्तु को हमको चुकाना है, अगर नहीं उपलब्ध है तो अनेक तरह के जो है विलंबित भुगतान में जो है समस्या देखने को मिलता था। लेकिन मुद्रा के आ जाने से जो है विलंबित भुगतान के मान में जो है बहुत आसानी देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम कोई भी वस्तु लें लेकिन उसको मुद्रा में ही हमको चुकाना है, उसको उस वस्तु को देना कोई जो है अनिवार्य बात नहीं है।
तो इस प्रकार से मुद्रा और अनेक काम जो है मुद्रा के हैं देखने के मिलते हैं। जैसे कि हम कोई वस्तु खरीदने जा रहे हैं तो उसके लिए जो है मुद्रा का प्रयोग कर रहे हैं, बेच रहे हैं मुद्रा का प्रयोग कर रहे हैं, कर्ज चुकाने में मुद्रा का प्रयोग कर रहे हैं, उसके साथ साथ कर्ज लेने रहे हैं तो मुद्रा में ही ले रहे हैं। तो इस प्रकार से मुद्रा के जो है अनेक कार्य देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे जीवन आधुनिक जीवन में जो है मुद्रा पे ही जो है अर्थव्यवस्था जो है एक तरह से आश्रित हो चुका है। और आज अगर हम मुद्रा को खुद से दूर अलग करके देखते हैं तो अनेक तरह की कठिनाइयां जो है हमारे सामने देखने को मिलेंगी। वही जब हम अगर बात करते हैं कि मुद्रा का महत्व क्या है, मुद्रा का महत्व क्या है, जैसे कि मुद्रा के महत्व की अगर चर्चा करें तो आधुनिक समय में जो है, अभी के समय में जो है मुद्रा का महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि विनिमय का जो है एक अच्छा माध्यम है, बहुत अच्छा माध्यम है। जैसे कि मार्शल ने बताया कि मुद्रा जो है वो एक धुरी का कार्य करता है, यानी केंद्र का कार्य करता है। और इसके यानी कि जैसे कि वृत्त होता है तो वृत्त में जो यानी कि एक केंद्र होता है, तो इसके जो है मुद्रा जो है केंद्र का काम करता है, धुरी का काम करता है। और इसके चारों ओर जो है अर्थ विज्ञान घूमता है, यानी कि अर्थ विज्ञान जो है इसके चारों ओर घूमता है। और जो बीच का काम करता है, धुरी का काम, केंद्र का काम जो करता है वो मुद्रा करता है। यानी कि इस प्रकार से देख सकते हैं कि मुद्रा का महत्व हमारे जीवन में क्या है। जैसे कि आजकल अगर बात करें तो कोई भी यानी कि व्यक्ति किसी के यहाँ काम कर रहा है, उसके बदले क्या है, उसको मुद्रा मिल रहा है, मुद्रा का महत्व है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो कोई भी वस्तुओं का जो है मुद्रा में महत्व होता है कि उसका यानी कि मुद्रा क्या है, मूल्य क्या है, तो उसमें जो है महत्व देखने को मिलता है। और आधुनिक जीवन में जो है हम ज़्यादातर जो प्रयोग करते हैं विनिमय में वो हमारा मुद्रा ही है। इस तरह से कहें तो अर्थ विज्ञान में जो है मुद्रा का एक जो है महत्वपूर्ण यानी कि जो है भूमिका देखने को मिलता है। और मुद्रा के आधार पर ही जो है हम विनिमय का यानी कि समूल रूप से जो है अर्थ विज्ञान को जो है संतुलित कर पाते हैं। नहीं तो हमें अनेक प्रकार के जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है अगर मुद्रा को जो है अपने अर्थ विज्ञान से हटाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मुद्रा जो है हमारे लिए बहुत ही यानी कि महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ वस्तु विनिमय प्रणाली में जो कई तरह की कठिनाइयाँ था उसको मुद्रा के आ जाने से जो है उसको दूर किया जा सका है, जिसलिए हमारे मुद्रा जो है अनेक प्रकार के इनके इसके देखें तो अनेक इसके महत्व देखने को मिलते हैं। कोई कर्ज ले रहा है उसमें मुद्रा, उसके साथ साथ कर्ज चुकाने में मुद्रा, कहीं पे अगर काम कर रहे हैं तो उसके बदले मुद्रा मिल रहा है, कोई वस्तु को बेच रहे हैं उसके बदले मुद्रा मिल रहा है। उसके साथ साथ जो है अगर हम कोई वस्तु का यानी कि मापन करते हैं तो मुद्रा में ही करते हैं। तो इस प्रकार से जो है मुद्रा के अनेक महत्व जो है देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से इस पार्ट में जो है मुद्रा बचत एवं साख हमारा यानी कि अध्याय है। और इस अध्याय में जो है मुद्रा के बारे में हम लोगों ने विस्तार रूप से इसके पहले बात को यानी कि देखें मुद्रा क्या है, उसके बाद मुद्रा का विकास कैसे हुआ, मुद्रा के कार्य क्या हैं और मुद्रा के अभी जो है महत्व क्या है, ये सभी बातों के बारे में इसमें चर्चा की। अगर इसमें कुछ समझ में ना आया हो या कुछ छूटा हुआ हो तो उसको कमेंट में लिखिए, अगले पार्ट में उसको चर्चा किया जाएगा।